नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103 अमृत स्टेशनों का आज उद्घाटन किया है। इनमें से उत्तर प्रदेश के 19 स्टेशन शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने रेल यात्रियों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशनों की तस्वीर में हो रहे बदलावों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि हम एक साथ देश के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बना रहे हैं। आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन नाम दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि विकास भी विरासत भी मंत्र का नजारा इन स्टेशनों पर साफ साफ दिखाई देता है। अमृत भारत स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विकास किया गया है। स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। आपको बता दें, अमृत भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य देश भर में 1309 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट करना है। इसके तहत स्टेशन पर मिलने वाली सुविधाओं को बेहतर बनाकर यात्रियों के सफर को बेहतर बनाना है। पीएम मोदी के विजन और रेल मंत्रालय की पहल से इस योजना की शुरुआत हुई है। चर्चा में आज इसी को लेकर बात करेंगे और किस तरह से, जैसा आज पीएम मोदी ने कहा कि रेलवे की जो तस्वीर है वो किस तरीके से बदली है, उसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आज की कुछ बड़ी तस्वीरें दिखा देते हैं। किस तरीके से पीएम मोदी ने आज 103 अमृत स्टेशनों का जो उद्घाटन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो उन्होंने किया। राजस्थान के बीकानेर में आज वो मौजूद थे। 5 बड़ी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीकानेर मुंबई एक्सप्रेसवे ट्रेन को हरी झंडी दिखाई वहां से पीएम मोदी ने, और किस तरीके से देखिए वहां पर करणी माता मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। उद्घाटन से पहले प्रदर्शनी का जो दौरा है वो उन्होंने वहां पर किया। साथ ही साथ पीएम मोदी का राजस्थान के बीकानेर में भव्य जो स्वागत है वो किया गया। वहां के मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। तमाम नेता वहां उनके साथ मौजूद रहे और 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का आज जो उद्घाटन है वो पीएम मोदी ने किया। आपको बताते चले, पीएम मोदी का ये संकल्प था, ये विजन था और रेल मंत्रालय के प्रयासों से इसकी जो शुरुआत है वो की गई। बेहतर जो सुविधाएं हैं वो देने के लिए, यात्रियों का जो सफर है वो आसान बनाने के लिए, और खास तौर से तमाम जो रेलवे स्टेशन है वहां पर स्वच्छता की बात करें, तमाम तरह की सुविधाओं की बात करें, उससे लैस होंगे ये जो नए अमृत स्टेशन बनाए जा रहे हैं। और ये विजन था पीएम मोदी का और उसको लेकर जो काम है वो शुरू कर दिया गया पिछले अगर 2 सालों की बात करें। और अब आज 103 जो स्टेशन है उनका उद्घाटन पीएम मोदी ने खुद किया। इसी को लेकर आज बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर एपी तिवारी, अर्थशास्त्री हैं, और प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नमस्कार सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को हम शुरू करें, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं कि लगातार जिन अमृत स्टेशन की बात हो रही है, आखिर क्या है वो स्टेशन, किस तरीके से रेलवे के सफर को, रेलवे स्टेशन को ये बेहतर बनाएंगे, यात्रियों के लिए सुविधाजनक होंगे और हाईटेक स्टेशन होंगे ये, जिनको लेकर लगातार जो काम है वो चल रहा है। कैसे होंगे ये अमृत स्टेशन, एक बार जल्दी से आपको वो भी बता देते हैं। आधुनिक जो सुविधाएं हैं उनसे ये पूरी तरह से लैस होंगे। और आज पीएम मोदी ने 103 अमृत भारत स्टेशन जो है उनका उद्घाटन भी किया है। इस योजना का जो लक्ष्य है वो देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है, यानी रीडेवलप किया जाएगा इन स्टेशंस को। आपको बता दें ये स्टेशन जो है पहले से ही है, मौजूद है, लेकिन इन्हें रीडेवलप किया जाएगा। उन्नत प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म, हाईटेक टिकट काउंटर, कैफेटेरिया, एस्केलेटर और लिफ्ट की जो तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं वो इनके माध्यम से यात्रियों को दी जाएगी। और साथ ही साथ हाईटेक टिकट काउंटर, कैफेटेरिया, इस तरह की चीजें वहां पर मौजूद होंगी। जो प्रमुख स्टेशन है वहां पर मुफ्त वाईफाई की कनेक्टिविटी की जो सुविधा है वो भी वहां पर यात्रियों के लिए दी जाएगी। और योजना हरित ऊर्जा की अधिकतम इस्तेमाल की, ग्रीन एनर्जी की जो लगातार बात करते हैं पीएम मोदी, उसका भी इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा इन जो तमाम स्टेशन है वहां पर किया जाएगा। हर तरीके से इसे हाईटेक बनाने की जो कोशिश है वो की जाएगी। तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। स्टेशन पर यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और उन्नत प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए जो व्यवस्थित जगह है
वो भी इन स्टेशन पर होगी। वाईफाई की जो कनेक्टिविटी है वो, साथ ही साथ डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, साफ सुथरे जो टॉयलेट्स हैं उनकी व्यवस्था की जाएगी। यानी कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको लेकर काम किया जा रहा है और इन स्टेशन को बेहतर बनाने की ओर एक बड़ा जो कदम है वो उठाया गया है सरकार की ओर से, रेल मंत्रालय की ओर से। हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। प्रभात जी, कैसे देखते एक बड़ा बदलाव, अमृत भारत, नया भारत और उसके ये नए अमृत स्टेशन जिनको कहा जा रहा है, कैसे देखते हैं? नहीं दीप्ति जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये नए भारत की नई तस्वीर है। नया भारत हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो संकल्प जब 2014 में आए तो उन्होंने कई चीजों पे एक नए भारत की उन्होंने बात की कि हमारा जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही होना चाहिए और रेलवे की जो हमारी लाइफलाइन है पूरे जीवन की, हमारा ये जो रेलवे नेटवर्क है ये पूरे देश में सबसे बड़ा नेटवर्क है और जो यात्री हैं उनकी सुविधाएं मतलब अत्याधुनिक होनी चाहिए। पहले क्या होता था, स्टेशन यही है जो आज 103 स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में आज उनका वो हुआ है। उन्हीं स्टेशनों का उन्होंने जिस तरीके से पूरा एक स्ट्रक्चर बदलने का काम किया है कि वहां पे अच्छे टॉयलेट्स हो और स्वच्छता पे पूरा ध्यान दिया गया है, वाईफाई, और जो आज हमारा देश जिस तरीके से बदल रहा है उस स्थिति में जो संचार के लिए हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनको वहां अच्छी सुविधाएं मिले, बैठने के लिए प्रतीक्षालय बढ़िया हो। जो पहले वेटिंग रूम हुआ करता था उसमें सैकड़ों लोग रहते थे, कोई सुविधा नहीं रहती थी, ना टॉयलेट्स होती थी, ना कुछ होता था। तो जो अमृत जो स्टेशन नाम दिया गया है वो इसीलिए कि हम जिस हमारे जो यात्री हैं उनको एक अत्याधुनिक सुविधाएं मिले उस स्टेशन पे और वहां स्वच्छता का पूरा विशेष ध्यान दिया जाए और सारी चीजें। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि भारत की जो तस्वीर बदल रही है उस तस्वीर बदलने का सबसे बड़ी इच्छा शक्ति होती है। पहले रेलवे विभाग का बजट भी अलग होता था, रेलवे बजट अलग जारी होता था, सारी चीजें होती थी। लेकिन 2014 के बाद सारे विभाग को पूरा एक बजट एक सेंट्रलाइज कर दिया गया और प्रधानमंत्री ने यह महसूस किया कि आज हमारे इस देश के अंदर चाहे रेलवे स्टेशन हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो या हवाई अड्डे हो या जितने भी हमारे जो कनेक्टिविटी के साधन है वो एक उच्च श्रेणी के हों। तो जो ये अमृतसर आप ट्रेनें देखिए, आप वंदे भारत नई नमो वंदे भारत ट्रेन है, कितना उसका कितनी अच्छी ट्रेनें हैं। तो ट्रेनों का और उसके अलावा जो हमारा जो ट्रेनों का रखरखाव है, उसके अलावा जो रेल पटरियों का एक नेटवर्क है पूरा, उसको भी उन्होंने बहुत सुदृढ़ किया, बहुत मजबूत किया है। तो अगर हम किसी चीज पे हमारी इच्छा शक्ति सरकार की है तो हम निश्चित तौर पे एक अच्छा भारत बना सकते हैं। उसकी तस्वीर भी दुनिया में जानी चाहिए कि हमारे जो ये अमृत स्टेशन है वो हर सुख सुविधा के अनुसार हमारे यात्रियों के लिए हर सुख सुविधा वहां मौजूद है। और आज उन्होंने बहुत पॉलिटिकल कुछ बातें भी कही, जिस तरीके से ये बीकानेर में कार्यक्रम था, एक बहुत ऐतिहासिक जगह है राजस्थान की और उसी से बगल में हमारे लगा हुआ है पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर है, पूरा वो इलाका है जैसलमेर से वो पूरा आगे जो पूरा इलाका है। तो उन्होंने जो आज एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने जिस तरीके से आज पब्लिक रैली को एड्रेस किया और उन्होंने बताया कि देखिए ये बदलता भारत है और सेना का जो शौर्य और पराक्रम है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि पड़ोसी देश जिस तरीके से आतंकवाद पे ये जो लगातार अपनी गतिविधियां कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को ये ना समझा जाए कि ऑपरेशन, उन्होंने कहा कि मेरे खून में भी जो है सिंदूर बहता है और जो है तो वो सारी चीजें उन्होंने एक पूरी जो घटनाक्रम अभी हुआ था पिछले 15 दिन महीने भर से जो चल रहा था पूरा, उसकी पूरी बीकानेर की जनसभा में उन्होंने ये करोड़ों अरबों रुपए की परियोजनाओं का ये इन्होंने उद्घाटन तो किया ही किया, वर्चुअली उद्घाटन तो किया, लेकिन जो उन्होंने जनता को वहां एड्रेस किया, उन्होंने बता दिया कि ये वो भारत है जो घर में घुसकर मारता है और आतंकवाद पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, और पूरी दुनिया को बताने का प्रयास किया कि हमारी सेना ने किस तरीके से
ये जो है पूरे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ठीक है, हमारे साथ प्रोफेसर एपी तिवारी जी भी हैं। एपी तिवारी जी, देखिए आज पीएम ने कहा, जिस तरीके से अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, और अब इस तरह के जो बड़े बदलाव है एक अर्थशास्त्री के तौर पर आप कैसे देखते हैं इन बड़े बदलावों को? देखिए दीप्ति जी, जहाँ तक रेलवे के विकास की बात है और उसका जो संबंध समग्र विकास से है, ये बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। लेकिन ये जो हाल ही में परिवर्तन हो रहे हैं रेल क्षेत्र में, सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ कि पहले रेलवे का बजट सामान्य बजट जो होता है भारत सरकार का, उससे अलग हुआ करता था। दोनों को एकीकृत किया गया, और मैं समझता हूं कि इस एकीकृत बजट प्रणाली को अपनाने का परिणाम यह हुआ कि रेलवे में पूंजी निवेश में बढ़ोतरी हुई। और जब हम पूंजी निवेश की बात कर रहे हैं तो जैसा प्रभात जी ने भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, जो अब बुनियादी ढांचे की सुविधाएं हैं, इसके अलावा ये जो कह सकते हैं आज उद्घाटन हुआ है अमृत स्टेशंस का, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं उस पर विचार करें तो मैं समझता हूं बहुत समीचीन होगा, और एक दिशा भी मिलेगी कि भविष्य में विकास किसका जो प्रतिरूप उभर रहा है रेलवे को लेकर, वो क्या रूप लेगा। कुल मिलाकर जो जैसा आपने भी कहा कि करीब 1309 रेलवे स्टेशंस को अमृत योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जाना है, और जो कुल पूंजी निवेश होगा इस क्षेत्र का वो लगभग 26,000 करोड़ रुपए का बैठेगा। अभी तक 11,000 करोड़ रुपए करीब निवेश किया गया है, जिसका 103 जो स्टेशंस आज उद्घाटित किए गए, उसमें से उत्तर प्रदेश में जो 19 कह सकते हैं रेलवे स्टेशंस हैं जो अमृत योजना के अंतर्गत आच्छादित हुए हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये कहा जाता है कि जब भारत एक नई ऊर्जा के साथ विकास को आगे बढ़ाते हुए $5 ट्रिलियन के बराबर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य साधे हुए है, तो उत्तर प्रदेश की जो इसमें भूमिका है वो बड़ी महती है, और उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है कि $1 ट्रिलियन के बराबर की अर्थव्यवस्था को विकसित किया जाए। मेरा मानना है कि इस प्रकार की जो रेलवे सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, जो कहेंगे जो वाणिज्यिक महात्मा हैं, जो रेवेन्यू उसके जो राजस्व के इंप्लीकेशंस हैं, उन सब को देखते हुए ये माना जा सकता है कि भविष्य में जो पूंजी निवेश आरंभिक हो रहा है उससे कई गुना आय में बढ़ोतरी होगी, रोजगार में बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ये बड़ी निर्णायक भूमिका अदा करने जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ शशिकांत त्रिपाठी, माफ करिएगा, हमारे साथ अरविंद श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, रेलवे में एजीएम रह चुके हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चर्चा में। सर, कैसे देखते हैं जिस तरीके से रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है, लार्जेस्ट नेटवर्क है रेलवे का भारत का दुनिया में अगर बात की जाए, कैसे देखते हैं इन बदलावों को आप? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है, और सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि रेलवे का कस्टमर इंटरेक्शन कितना है। तो प्रतिदिन लगभग 2.4 मिलियन यात्री इन ट्रेनों से यात्रा करते हैं, और यह संख्या घटती बढ़ती रहती है। नवंबर में करीब 3 करोड़ यात्रियों ने प्रतिदिन यात्रा की, जो लगभग कई देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। और यह यात्राएं करीब 7,325 रेलवे स्टेशन है, उन स्टेशनों से प्रारंभ या समाप्त होती हैं। इसलिए उन स्टेशनों का उन्नयन होना रेलवे की प्रायोरिटी में है। और ये जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, ये 2023 में शुरू हुई, और इसके एक प्रथम महत्वपूर्ण चरण के तौर पर आज प्रधानमंत्री महोदय ने 103 स्टेशनों को का लोकार्पण किया, राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी 19 स्टेशन है। अब उन स्टेशनों में सबसे पहले दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं बनाई गई। एक्सेसिबिलिटी स्टेशन की, कोच की, ट्रेन की, यह इम्प्रूव की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया गया है, और जो लोकल संस्कृति है, वहाँ की इतिहास है, उससे उनको जोड़ा गया है। इस प्रकार से जो एकदम छोटे किस्म के या मझोले किस्म के स्टेशन थे,
उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल। जैसे हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले तो गोविंदपुरी ऐसा स्टेशन जो कानपुर के बगल में है, करछना, गोला गोकरणनाथ, ऐसे स्टेशन जो बड़े स्टेशनों से थोड़े अलग से थे लेकिन यात्रियों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, वहां पर भी सुविधाओं का उन्नयन किया गया। तो मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक बड़ा जो बदलाव है वो देखने को मिला है। और आज पीएम मोदी जब इन तमाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर रहे थे, लोकार्पण कर रहे थे, तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने बातचीत भी की। उन्होंने बताया किस तरह देश में जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का एक बहुत बड़ा जो महायज्ञ है वो चल रहा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, हमारे यहां रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। प्रभात जी, कैसे देखते हैं पीएम के इस स्टेटमेंट को कि इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक बनाने के लिए बहुत बड़ा जो महायज्ञ है वो चल रहा है देश में? देखिए दीप्ति जी, निश्चित तौर पे विकसित भारत की जब हम कल्पना करते हैं 2047 तक कि हम विकसित भारत होंगे, और प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का एक काम करने की एक शैली बिल्कुल अलग है। वो हर चीज का वर्कआउट करते हैं। स्वच्छ लाल किले से जब उन्होंने स्वच्छता अभियान का पूरा एक मूवमेंट चलाया था तो आप देखिए उसमें काफी बड़ी सफलता मिली। अभी हमारे अरशास्त्री तिवारी जी ने भी पूरी बात रखी और हमारे श्रीवास्तव साहब ने भी बात रखी। मैं उसी को आगे बढ़ाता हुआ कहूंगा कि अगर हम किसी चीज में गति बढ़ाते हैं तो हमें उसके ट्रैक को भी देखना पड़ेगा। जो ट्रैक 34,000 किलोमीटर जो ट्रैक नया ट्रैक बनाया गया, बिल्कुल अगर हम कोई वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं तो हमें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के जो उसकी मूलभूत ढांचा है उसको भी बहुत मजबूत करना पड़ेगा। तो ये जो टेक्निकल सारी चीजें हैं, और जिस तरीके से सड़कों का जाल हमारे पूरे देश के अंदर, कनेक्टिविटी एक विकास के मार्ग में कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा एक मतलब माध्यम है। वही देश जो डेवलप कंट्री बन सकता है जो अपनी कनेक्टिविटी को बहुत मजबूती से एक अच्छे रूप में लेके चले। तो ये जो अत्याधुनिक ये जो अमृत स्टेशन का नाम दिया गया है, वो मैंने आपसे कहा कि वो यात्रियों की सुख सुविधाओं के लिए वाईफाई हो, हमारे जो वहाँ टिकट काउंटर्स है वो बिल्कुल हाईटेक हो, वहाँ बैठने की प्रतीक्षालय अच्छे हो, सारी चीजें। देखिए जब हम यात्री से पैसा लेते हैं पैसेंजर से तो हमें उसको सुख सुविधा भी देनी चाहिए और दिखाई देना चाहिए कि ये स्टेशन वाकई में जो है भारत की बदलती हुई तस्वीर है। चाहे वो स्टेशन हो, चाहे वो हमारे एयरपोर्ट्स हो, चाहे हमारे पोर्ट्स हो, ये सारी चीजें। तो लेकिन उसके अलावा मैंने फिर कहा कि इच्छा शक्ति एक सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर हम 1 लाख करोड़ का बजट हमने इस अमृत उसके लिए दिया गया है, अमृत स्टेशनों के लिए, और हम कितना पैसा इस देश में खर्च करते हैं और बहुत सा पैसा भ्रष्टाचार के भेंट भी चढ़ता था, चाहे वो आपके रोड कनेक्टिविटी को लेके हो और चाहे वो रेलवे का हो, उस पूरे मैकेनिज्म को बना के उस भ्रष्टाचार पे एक बहुत बड़ी चोट मारी है सरकार ने। तो जब भ्रष्टाचार रुका है तो निश्चित तौर पे हम वो पैसा जो है सही जगह अपना इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका एक तस्वीर भी सामने दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि हमसे बात कर रहे हैं। 14 साल में अगर इस देश ने नए भारत या नए विकसित भारत की कल्पना की है तो उसको साकार भी किया है। सबसे बड़ी चीज, चाहे हमारे रेल मिनिस्टर हो, चाहे हमारे गडकरी जी हो, इन सब ने काम किया है और दिखाया है। और जब मुखिया अगर इस तरीके का होता है कि उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है और वो सारी चीजों को देखिए, आज प्रधानमंत्री की हाव भाव आप देखिए, जिस तरीके से बीकानेर के वहां जनता को एड्रेस कर रहे थे, एक देश के प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज, चाहे वो डेवलपमेंट के विकास की यात्रा हो, चाहे वो हमारे देश की सुरक्षा की यात्रा हो। भाई हमारे देश की जो सुरक्षा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। चाहे वो हमारे पड़ोसी देश से जिस तरीके से लगातार
हमले हो रहे हैं, लगातार आतंकवाद पे कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, तो पूरे दुनिया को बता दिया है कि इस पूरी दुनिया को पता है कि भारत में एक नेतृत्व जो कर रहा है, जो मुखिया है नरेंद्र मोदी जी, वो सारी चीजों को लेके चलते हैं और जनता के दुख दर्द को समझते हैं। तो अगर कोई देश विकास की यात्रा पे तरक्की कर रहा है तो उसमें हर चीज का बहुत बड़ा योगदान है। और तमाम कई बातों को आज पीएम मोदी ने सबके सामने रखा। किस तरह से उन्होंने बताया कि भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को भी आधुनिक कर रहा है, क्या कुछ कहा, एक बार पहले आपको वो सुनवा देते हैं। साथियों, आज भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को भी आधुनिक कर रहा है। ये वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें, नमो भारत ट्रेनें, ये देश की नई गति और नई प्रगति को दर्शाती है। हमारे साथ एपी तिवारी जी हैं। सर, पीएम कह रहे हैं कि देश की नई गति और प्रगति को दर्शाती है। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और लगातार देखिए विकसित भारत को लेकर भी बात हो रही है, क्या जो ये मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं रेलवे स्टेशन के, एक बहुत बड़ा जो अपना योगदान है देश की अर्थव्यवस्था में भी दे रहे हैं और आने वाले समय में देंगे भी? देखिए दीप्ति जी, जहां तक आर्थिक विकास में इस प्रकार के आधुनिकीकरण का संबंध है जी। उस पर मैंने पहले भी कहा कि इससे विकास की गति तेज होगी। केवल विकास की गति ही तेज नहीं होगी, कारोबार बढ़ेगा, लोगों की आवाजाही सुगम होगी, या जिसको कह सकते हैं गतिशीलता, हर प्रकार की गतिशीलता सुलभ होगी, बेहतर होगी। क्योंकि विकास का पैमाना क्या होता है, मूल रूप में आम आदमी के समझने के लिए विकास का अर्थ ही है बेहतर के लिए परिवर्तन। तो मेरा मानना है कि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यह जो एक आधुनिकीकरण किया गया है रेलवे का, और उसी अनुक्रम में ये जो अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, इसकी बड़ी महती भूमिका होने जा रही है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अरविंद जी ने उस बात को उठाया अपने मंतव्य में कि मोदी जी का विकास का मॉडल क्या रहा है। आरंभ से ही उन्होंने विरासत और विकास दोनों की बात की। जब एक तरह से जब यहाँ पर मल्टी कॉम्प्लेक्स का एकीकरण होगा इन स्टेशंस पर, तो ये स्टेशंस सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहे हैं। और जहां तक विकास की बात है तो आधुनिकीकरण यानी आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग जब किया जा रहा है, तो जैसा आपने पहले भी उल्लेख किया अपने आरंभिक वक्तव्य में कि जो सौर ऊर्जा है, जो हरित ऊर्जा है, उसका प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रकार के आधुनिक विकास के जरिए जो एक प्रकार की पर्यावरणीय चुनौती होती है उसका भी कहीं न कहीं सामना करता हुआ या उसका समाधान करता हुआ इस प्रकार का विकास का मॉडल मोदी जी ने खड़ा किया, आरंभ से खड़ा किया, और उसके परिणाम भी दिख रहे हैं। तो जो एक पूंजी के उपयोग की कुशलता भी बेहतर है, यानी कम समय में परियोजनाओं का पूरा होना, यह दर्शाता है कि भारत की एक जो अंतर्निहित शक्ति है, आर्थिक सृजनात्मक शक्ति है, वो इस बात में निहित है कि हम केवल पूंजी निवेश ही नहीं करते बल्कि पूंजी निवेश का कुशलतम ढंग से उपयोग करते हैं, जिसके कारण आर्थिक बेहतरी निरंतर आई है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी ऐसा कहते हैं और राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन भी इस बात को दर्शाते हैं कि जब पूंजी के उपयोग की कुशलता बढ़ रही है लगातार, तो भारत की अर्थव्यवस्था लगातार सशक्त होती जा रही है। जैसा प्रभात जी ने कहा कि इसका कहीं ना कहीं संबंध बड़े प्रगाढ़ तौर पर रक्षा क्षेत्र से भी है। तो रक्षा और विकास, मेरा मानना है कि जैसे जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की धारणा है, उसी की एक अनुकड़ी के तौर पर भी इस आधुनिकीकरण को, रेलवे के आधुनिकीकरण को देखा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह आर्थिक विकास को बढ़ाने वाला, रोजगार को बढ़ाने वाला और कारोबार को बढ़ाने वाला साबित होगा। ठीक है, और विकास भी विरासत भी का मंत्र जो पीएम मोदी ने जिसका जिक्र किया, एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ का, उसके बाद अरविंद जी आपसे सवाल लूंगी। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, पहले आप वो सुन लीजिए। विकास भी विरासत भी,
इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। अरविंद जी, लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा जो रेल यात्री हैं वो हर दिन ट्रैवल करते हैं। जिस तरीके से लार्जेस्ट नेटवर्क है, क्या चुनौतियां भी ज्यादा हैं? भारतीय रेलवे की हम बात करें, आधुनिकीकरण तो किया जा रहा है लेकिन साथ ही साथ चुनौतियां भी कई हैं। अरविंद जी। जी जी जी, ये भारतीय रेलवे के सामने जो चुनौतियां हैं वो सबसे बड़ी चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ढांचा है उसको बढ़ाया जाना। और इसको हम प्रधानमंत्री जी ने जो सितंबर 2022 में नई लॉजिस्टिक पॉलिसी और गतिशक्ति की योजना का जिक्र किया, उसे हमें जोड़कर देखना होगा। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि अभी हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 14% है, जिसे हमें घटा करके 8% जीडीपी का करना है। और उसको करने के लिए भारतीय रेलवे की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरे, गतिशक्ति की जो स्कीम है उसमें भी गति को जो शक्ति प्रदान करना है, बाकी रोड, वेयर हाउस उनसे जुड़ना है, उसमें भी रेलवे की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर रेलवे खर्चा कर रही है, बजट में नए प्राविधान किए जा रहे हैं, और ये जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, इन सारी चीजों को अगर हम समग्र देखें तो जो हमारा सुनहरा कल है, जो भविष्य की हमारी कल्पना है, एक अमृत भारत की कल्पना है, वो उसका एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक है। और ये देश को विकासशील से विकसित बनाने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जाहिर तौर पर जब इन स्टेशंस का उद्घाटन किया गया, लगातार इनको लेकर काम हो रहा है, तो ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है। जो तमाम रेलवे यात्री हैं जो रेल से सफर करते हैं, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, एक बार आपको वो सुनवा देते हैं। 30 साल पहले भी थोड़ा सुधार, और 2014 से विशेष सुधार हुआ है। अप्रैल से बढ़िया हो गया, पानी सुविधाएं, मुसाफिर जो आएंगे काफी चालू हो गई हैं और आगे और बढ़ेंगी भी। चूंकि खलीलाबाद की जो लाइन बहराइच तक जोड़ने जा रही है, इसके लिए बलरामपुर को जंक्शन भी बनना है। इन सारी सुविधाओं को देखते हुए सरकार के द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया, और इस स्टेशन में जो कायाकल्प हुआ है जिसमें सारी सुविधाएं हैं, अच्छी पार्किंग की सुविधा है, वेटिंग रूम की अच्छी सुविधा है, पेयजल व्यवस्था है, शौचालय अच्छे है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे ढंग का हो गया है, और नागरिकों की सुविधाओं के लिए जो भी चीज होनी चाहिए वो सारी चीजें इस स्टेशन पे इसमें मौजूद है। हम बहुत आभारी हैं अपनी सरकार का, जिन्होंने बलरामपुर को इतना अच्छा एक तोहफा दिया है स्टेशन के रूप में, रेलवे की सुविधाओं के रूप में। जितना भी आभार व्यक्त किया जाए वो कम होगा। प्रभात जी, आखिरी सवाल आपसे। विकास भी विरासत भी दोनों की बात करी गई है। जो मंत्र है वो पीएम मोदी, और पीएम मोदी जो भी काम करते हैं हम देखते हैं किस तरह से उसे देश की जो संस्कृति है, विरासत है, उसके साथ जोड़ने की लगातार कोशिश करते हैं। क्या उसका एक बड़ा जो एग्जाम्पल है वो हमें देखने को मिल रहा है? और साथ ही साथ जिस तरीके से तमाम जो देश की संस्कृति है, विरासत है, उसके साथ जो स्टेशंस को तैयार किया जा रहा है वो तो है ही, और जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, खासतौर से विदेशी पर्यटक, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी जगह है, टूरिस्ट प्लेस है। क्या उनके सामने भी भारत की जो छवि है वो और बेहतर बनेगी, मजबूत होगी? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे प्रयास यही किया गया है कि विकास और विरासत की जो बात की गई है, जो अमृत स्टेशन बनाए गए हैं वहाँ उनका स्थानीय जो उनकी विरासत और संस्कृति जो वहाँ झलकती है, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहाँ जहाँ भी है, वो वहाँ उसी विरासत के आधार पे स्टेशन तैयार, उनकी झलक संस्कृति। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं एक बात कहूंगा कि हमने अमृत स्टेशन तो बना दिए, लेकिन जन सहभागिता बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो जनता है हमारी, उसको भी इन आधुनिक स्टेशन को बनाए रखने के लिए अपनी भी सहभागिता एक अच्छे रूप में देनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमने पैसा करोड़ों रुपए खर्च कर दिया,
हमने लाखों रुपए खर्च करके हमने अमृत स्टेशन दे दिए, लेकिन वहां यात्रा करने वाले लोग उसी बिल्कुल सर, सरकार प्रयास कर रही है, रेल मंत्रालय प्रयास कर रहा है, लेकिन लोगों को भी अपनी सहभागिता इसमें दिखानी होगी। प्रोफेसर एपी तिवारी जी, प्रभात त्रिपाठी जी और अरविंद श्रीवास्तव जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 103 नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन आज पीएम मोदी ने किया है और जाहिर तौर पर अमृत स्टेशन को लेकर लगातार जो काम है वो जारी है। चर्चा में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।